अस्सलामुअलैकुम। आज हम जिस सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन को सीखने के लिए जा रहे हैं यह वीडियो लैन कन्वर्टर और VLC के नाम से हम सब लोग उसके बारे में बहुत सी इन्फॉर्मेशन रखते हैं। और अगर अब इस वक्त के मुताबिक बात की जाए तो अब तक के बेहतरीन और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले सॉफ्टवेयर्स में इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होता है। VLC मोस्टली हमारे कंप्यूटर की तमाम कमर्शियल और नॉन कमर्शियल तमाम एक्सटेंशंस की फ़ाइल्स जो कि ऑडियो और वीडियो से रिलेटेड हैं उनको प्ले करने के लिए, वीडियो इन्वायरमेंट में प्ले करने के लिए हमारे पास यूज़ होने वाला सबसे ज़्यादा मशहूर सॉफ्टवेयर है। इसके लिए हमने एक वेबसाइट ओपन की, getvideoland.org। इस वेबसाइट के ऊपर जाएं और जो भी इसका वर्जन जो है वो आप डाउनलोड करना चाहते हैं वो आप यहाँ से जाके सिलेक्ट करें। जैसे ही आप उस वर्जन को वहाँ से सिलेक्ट करेंगे आपके पास एक डाउनलोड की ऑप्शन आ जाएगी और थोड़ी देर के बाद आपका डाउनलोड जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। और थोड़ी देर के बाद आपके पास सिस्टम की ट्रे में आपके पास आपका जो वीडियो डाउनलोडर है वो डाउनलोड होकर आ जाएगा। आपने उस पर क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे आपके पास कुछ इंस्टॉलेशन बेसिक ऑप्शंस हैं जो कि यहाँ पर आएंगी। उसमें सबसे पहली जो चीज़ आपको मिलेगी वो है इंस्टॉलर लैंग्वेज। क्या आप अपने इंस्टॉलर को किस लैंग्वेज में इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया इंग्लिश लैंग्वेज, क्योंकि हमारे लिए जो हाई लेवल लैंग्वेज, हमारी मोस्ट प्रेफरेबल लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। तो मैंने यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लिया। इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद आप ओके का बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास प्लेयर का सेटअप जो है विज़ार्ड है वो रन होना शुरू हो जाएगा। यहाँ सबसे पहले आपको ये कहा जा रहा है कि वेलकम टू VLC मीडिया प्लेयर सेटअप। आपके सामने VLC का मीडिया प्लेयर सेटअप अवेलेबल है। मोस्ट पॉसिबली हमें इन ऑप्शंस को पढ़ने की ऐसे ज़रूरत नहीं होती है और हम जस्ट यहाँ पर जो भी अपनी वर्किंग परफॉर्म करना चाहें वो इस तरह से नेक्स्ट प्रेस कर परफॉर्म शुरू कर सकते हैं। अब इस सेटअप के ऊपर हम यहाँ पर कुछ सेटिंग परफॉर्म करेंगे। सेटिंग कुछ इस तरह से है कि हमने वेलकम टू मीडिया प्लेयर सेटअप रन किया, नेक्स्ट का बटन हम प्रेस करेंगे। जैसे हम नेक्स्ट प्रेस करेंगे हर सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन के अंदर जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती हैं उसके अंदर आपका लाइसेंस एग्रीमेंट आ जाता है। मेरे पास भी यहाँ पर लाइसेंस एग्रीमेंट आ गया है कि वो मोस्टली इसको हमने पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हमने नेक्स्ट प्रेस कर दिया। उसके बाद वो देख कर रहा है कि आप इसका स्टार्ट मेन्यू शॉर्टकट आइकन बनाना चाहते हैं, डेस्कटॉप पर शॉर्टकट का आइकन रखना चाह रहे हैं, या आप इसकी जो शॉर्ट लिंक्स जनरेट करना चाह रहे हैं वो सिलेक्ट कर दें। इन्हें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, कस्टमाइज रहने दें। और जैसे वर्किंग है हम इस पर क्लिक कर देते हैं। एक चीज़ जो चेक करने वाली है वो ये है कि इस वक्त इस सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन के लिए मुझे जो स्पेस चाहिए मेरी हार्ड डिस्क के ऊपर वो 163.6 MB है। तो 163.6 MB स्पेस आपके पास आपकी जिस ड्राइव पर आप इसकी इंस्टॉलेशन कर रहे हैं वहाँ पर खाली होनी चाहिए। आपने इसको सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट प्रेस किया। अब वो पाथ जहाँ पर आप अपना VLC का प्लेयर जो है वो इंस्टॉल करने जा रहे हैं। तो इस वक्त मेरे पास 163.6 MB स्पेस जिस जगह मैं इसे इंस्टॉल कर रहा हूँ तो मेरे पास C ड्राइव पर 256 तकरीबन GB स्पेस जो है वो अवेलेबल है। तो मुझे कोई मसला नहीं होना चाहिए। मैंने पास सेट किया। अगर आप इसे किसी और ड्राइव पर इंस्टॉल करना चाहते हैं तो ब्रोज का बटन दबाकर आप यहाँ से अपने सिस्टम की डिफरेंट डिवाइस सेटिंग्स भी परफॉर्म कर सकते हैं। मैंने इंस्टॉल का बटन प्रेस कर दिया। अब आपकी फाइलें एग्जीक्यूट हो रही हैं। अगर आप इसकी डिटेल देखना चाहते हैं कि कौन सी फाइल किस किस हद तक एग्जीक्यूट हो चुकी है तो आप शो डिटेल पे क्लिक करके ये सारी डिटेल्स देख सकते हैं। हर फाइल की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके पास एक्सट्रैक्ट हो रही है। ये आपकी बेसिकली DLL फाइल्स होती हैं जो कि डायनामिक लिंक लाइब्रेरी फाइल्स हैं और आपकी विंडोज़ को ये बताती हैं कि ये फाइलें जो हैं वो आपके सिस्टम में मौजूद हैं। इस वक्त ये तमाम फाइलों को इस पैकेज से डिप्लॉय करके एक्सट्रैक्ट कर रहा है और इन्हें एक आउटपुट फोल्डर के अंदर रख रहा है जो वही है जिसका मैंने पाथ जो है वो डिफ़ाइन किया है। जैसे ये तमाम प्रोसेस कंप्लीट हुआ आपके पास आपका VLC मीडिया प्लेयर जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। अगर आप डायरेक्ट VLC मीडिया प्लेयर को रन करना चाहते हैं तो रन द VLC मीडिया प्लेयर का चेक बॉक्स जो है उसको ऑन कर दें। अदरवाइज हम यहाँ पर फिनिश का बटन प्रेस करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे फिनिश का बटन प्रेस किया और मैंने इस चेक बॉक्स को अनचेक कर दिया था तो इसका मतलब है कि मेरे पास VLC मीडिया प्लेयर ओपन नहीं होगा। अब हम यहाँ जाते हैं। यहाँ जाके हमने देखा कि ऑलरेडी VLC मीडिया प्लेयर हमारे पास रिसेंट एडिट प्रोग्राम्स के अंदर अवेलेबल है। VLC मीडिया प्लेयर रीसेट प्रेफरेंसेस आप यहाँ से रिफ्रेश भी कर सकते हैं। लॉट्स ऑफ स्किन्स आर अवेलेबल, बट मैं यहाँ इस पर क्लिक करता हूँ और एज़ यूजुअल मैं जैसा कि आप पहले बता चुका हूँ कि पिन टू स्टार्ट ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपने
अपने इस आइकन को अपने स्टार्ट मेन्यू के अंदर पिन कर लेते हैं। अब जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपका VLC प्लेयर जो है वो ओपन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ओपन होगा तो प्राइवेसी एंड नेटवर्क एक्सेस पॉलिसीज़ जो हैं वो आपको बताई जाएंगी। जैसा कि आप देख सकते हैं नेटवर्क एक्सेस पॉलिसीज़ हैं, आपने इनको चेक कर देना है। आपका मेटा डाटा एक्सेस किया जाएगा और रॉ डाटा होता है ये आपका, और रेगुलरली क्लियर फॉर VLC अपडेट्स, और चेक आपके अपडेट्स जो हैं उनके बारे में भी VLC के अपडेट्स जो हैं वो भी आपको यहाँ पर बताए जाएंगे। मैंने कंटिन्यू का बटन प्रेस किया और अब हमारा VLC का जो प्लेयर है वो इंस्टॉल हो चुका है। आप कोई भी मीडिया जो भी ओपन करना चाहते हैं यहाँ से उसका ओपन फाइल का पाथ देकर ओपन कर सकते हैं। अगर आप कोई भी स्ट्रीमिंग ओपन करना चाहते हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पर एक फीचर है प्लेबैक के अंदर आपको जो मिलता है स्पीड, आप इसके ऊपर जाएंगे, आप इसकी स्पीड ज़्यादा या कम कर सकते हैं। जंप्स फॉरवर्ड आगे जाने के लिए, जंप बैकवर्ड पीछे आने के लिए, और प्ले करके आप इसको जो है वो प्ले करके वीडियो देख सकते हैं इफ़ यू हैव सेट द पाथ ऑफ दैट वीडियो। इंक्रीज़ वॉल्यूम डिक्रीज़ वॉल्यूम की ऑप्शन है, नीचे आपको स्टेटस बार पे भी नज़र आती हैं। आप यहाँ से आवाज़ कम कर सकते हैं, अपने प्लेयर की आवाज़ ज़्यादा करके देख सकते हैं। तो ये तमाम सेटिंग्स हैं। जब आप किसी भी वीडियो को रन करते हैं तो कितनी वीडियोस कहाँ पर इस वक्त पहुँच चुकी है आपकी इस टाइमलाइन के ऊपर आपको नज़र आता है। प्ले का बटन प्रेस करने पर ये टाइम चलना शुरू हो जाएगा और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि टोटल रिमेनिंग टाइम क्या है। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके पास आपकी सेटिंग्स जो हैं चेंज भी हो जाती हैं और आप इन्हें फर्दर प्रोसीड करके देख सकते हैं। उसके डिफरेंट टूल्स और इफेक्ट्स के साथ भी ये वर्किंग परफॉर्म कर सकते हैं। VLC का सॉफ्टवेयर आपको मोस्ट पॉसिबली फ्री में अवेलेबल है। अगर आप अबाउट पे क्लिक करते हैं तो इस वक्त जो VLC मीडिया प्लेयर मैंने डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल किया है इसका वर्जन 3.0.8 है और हम इसे यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप इसकी लाइसेंस इन्फॉर्मेशन, इसकी ऑथर इन्फॉर्मेशन या क्रेडिट इन्फॉर्मेशन देखना चाहें तो वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि अब आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप अपने सिस्टम के ऊपर VLC मीडिया प्लेयर इंस्टॉल करके उसको प्रॉपरली रनिंग में ले आएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।